हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पढ़ो और आगे बढ़ो। आईसीएसई स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमृतलाल गौड़ आपको आज भौतिक विज्ञान भाग 1 जो कक्षा 11 का है उसमें दो सदिश राशियों का अदिश या बिंदु गुणन क्या होता है आपको ये बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप ये जान जाइए, कहना है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणन किसी एक सदिश राशि के परिमाण तथा उस राशि के दिशा में दूसरे राशि के परिमाण का घटक का गुणनफल दो सदिश राशियों का अदिश या डॉट गुणन कहलाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम ये कहें, हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से, दो सदिश राशियों का अदिश या बिंदु गुणन उन दो सदिश राशियों के परिमाणों और उनके बीच की कोण की कोज्या का गुणनफल उनका अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहलाता है। पहले बच्चों, हम कह सकते हैं दो सदिश राशियों का अदिश या बिंदु गुणन उन दोनों सदिश राशियों के परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल उन दोनों सदिश राशियों के परिमाणों के गुणनफल और परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या का गुणनफल अदिश दोनों अदिश राशियों का अदिश या बिंदु गुणन कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक बार और देखिए, दो सदिश राशियों का अदिश या बिंदु गुणन उन दोनों सदिश राशियों के परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल दोनों सदिश राशियों का अदिश या बिंदु गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु गुणन कहलाता है। प्यारे बच्चों, अथवा हम ये भी जान लेते हैं, एक और परिभाषा हो सकती है। अगर हम दो सदिश राशियां लेते हैं, मान लेते हैं एक सदिश राशि हम ए ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मान लेते हैं एक सदिश राशि वेक्टर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सदिश राशि ये है
और एक सदिश राशि हम ये बी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक दूसरी सदिश राशि हम ये बी लेते हैं। ठीक, कहने का आशय ये आपका ये बी हो गया। अब ये ध्यान देना है आपको, इनके बीच की जो कोण है वो थीटा है। हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम कह सकते हैं वेक्टर ए है और ये डॉट वेक्टर बी है, ये उनका अदिश गुणन है, या हम कह सकते हैं ये बिंदु गुणन है। तो इनका जो परिमाण है वेक्टर, अगर हम इसको ए ले लें और इसको वेक्टर बी ले लें और ये cos थीटा हो गया। हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ले सकते हैं, हम इसको ए बी आप cos थीटा कर सकते हैं। अगर इसके अनुसार देखें, ये परिभाषा और निर्धारित की जा सकती है। कैसे? हम ये जानेंगे। प्यारे बच्चों, अगर इसके अनुसार परिभाषा देना हम चाहें, दो अदिश राशियों का अदिश गुणन। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं, जैसे आप ये देख लीजिए, अगर इसका परिमाण ए है, इधर ये ध्यान दीजिए, अगर हम ये कर लेते हैं, ये बी अगर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम ये निर्धारित करते हैं, तो देखिए वेक्टर ए के दिशा में वेक्टर बी का घटक बी cos थीटा होगा। तो हम कह सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी cos थीटा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, उनमें से किसी एक राशि के परिमाण तथा दूसरे राशि का पहले राशि की दिशा में घटक का गुणनफल दो सदिश राशियों का बिंदु गुणन कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन या दो सदिश राशियों का बिंदु गुणन, उनमें से किसी एक राशि के परिमाण तथा पहले राशि के दिशा में दूसरे राशि के परिमाण का घटक, कौन घटक? क्षैतिज घटक का गुणनफल दोनों सदिश राशियों का बिंदु या अदिश गुणन कहलाता है। हम कह सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, दो सदिश राशियों का अदिश या बिंदु गुणन, इसको बिंदु या अदिश कहा जाता है, बिंदु गुणन, उन दोनों सदिश राशियों में से पहले सदिश राशि के परिमाण, ये पहला है, पहले सदिश राशि के परिमाण तथा दूसरी सदिश राशि का पहले राशि के दिशा में, ये देखिए पहली सदिश राशि है, दूसरी सदिश राशि है, तो दूसरी सदिश राशि का पहले सदिश राशि की दिशा में घटक का गुणनफल, ये देखिए दूसरी सदिश राशि का घटक का गुणनफल दो सदिश राशियों का अदिश गुणन कहलाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं परिभाषा के आधार पर, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, इसको हम क्या कह सकते हैं? बिंदु गुणन।
पहले राशि के परिमाण और पहले राशि के परिमाण और दूसरी राशि का पहले राशि के दिशा में परिमाण के घटक का गुणनफल दोनों सदिश राशियों का बिंदु या अदिश गुणन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने ये देखा किस प्रकार से हम दो सदिश राशियों का अदिश गुणन स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं। आप उदाहरण देखिए, जैसे देख लीजिएगा, यह एक समतल है। क्या है? यह एक समतल है। आप जान लीजिए, देखिए यह एक समतल है, ठीक। इस पर कोई वस्तु चलने के लिए स्वतंत्र है। क्या है? ये चलने के लिए स्वतंत्र है। अब मान लेते हैं ये यहां तक जाएगा, ये यहां तक ये जाएगा। अब अगर देखें यहां से यहां तक किसका विस्थापन, यस, ठीक। ये जो वस्तु है यहां तक चलने के लिए स्वतंत्र है, इसका विस्थापन यस। ये क्या है? विस्थापन। हम क्या करते हैं, अगर इस पर ये एक बल इधर हम अगर देखें, इधर अप्लाई करें थीटा कोण पर, ये बल हो गया। तो प्यारे बच्चों, तो यहां से अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य। अब आपको ये ध्यान देना होगा, तो बल का जो ये घटक होगा एफ cos थीटा, जो इधर रहेगा। किया गया कार्य हम W लेंगे, तो W क्या होगा? पहले हम लिखेंगे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ। हम ये कह सकते हैं, अब क्या वेक्टर एफ का ये आपका ये cos थीटा रहेगा और इसका परिमाण यस रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एफ यस cos थीटा रहेगा। इस प्रकार से आपने ये देखा, किया गया कार्य भी अदिश राशि है, अर्थात यह बल एफ और विस्थापन यस के सदिश राशि का जो डाट या बिंदु या अदिश गुणन है, वह कार्य के बराबर होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम और उदाहरण देख सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। कहने का आशय यह, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण अगर हम ये देखें, तो यहां पर आप ये देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं, जैसे ये आपका कोई आबद्ध पृष्ठ है, ये है, ये एरिया है, ठीक। अब देखिएगा जो छेद की दिशा है वह वेक्टर इस दिशा में है, प्यारे बच्चों। और ये जो क्षेत्रफल अवयव की दिशा है
यह DA है, यह वेक्टर है, ये वेक्टर है। अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो पृष्ठ आबद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? अगर हम ये देखते हैं, आबद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हमें ज्ञात करना चाहे तो फाई ई अगर हम ज्ञात करेंगे तो ध्यान देना इसका जो ये घटक होगा ये DA cos थीटा इस दिशा में होगा। तो कहने का अर्थ है अगर हम इसको लिखें वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, आप इसको इस तरह से लिख देखिए अदिश गुणन हुआ ना, इसको लिख सकते हैं E और आप लिखेंगे DA cos थीटा। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से ये भी एक क्या है? अदिश गुणन है। ये क्या है? अदिश गुणन है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम अदिश गुणन के बारे में निर्धारित कर सकते हैं, जो कि दो राशियों के अदिश गुणन को ये बताता है। अगर हम बच्चों उदाहरण के रूप में देखें तो जो लंबकोणिक इकाई सदिश है उसका अदिश गुणन देखा जाए। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ देखें, अगर यहाँ I कैप है x की दिशा में, यहाँ पर J कैप है ये आपका YH की दिशा में, और इधर देखिए अगर Z देखें ZH की दिशा में ये आपका K कैप हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर इसी दिशा में हम करें तो वेक्टर I डैट वेक्टर I ये आपका हो जाएगा A, वेक्टर J डॉट वेक्टर J इसका मान भी 1 हो जाएगा, और वेक्टर K डॉट वेक्टर K इसका भी मान 1 होगा, क्योंकि जितने भी लंबकोणिक इकाई सदिश हैं उनका अदिश गुणन 1 लिया जाएगा, क्योंकि दोनों का उसी दिशा में कोण थीटा का मान 0 लिया जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0 सबके लिए निर्धारित होगा। इस प्रकार से बच्चों हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि किस प्रकार से दो राशियों का अदिश गुणन पाया गया। अब हम क्या करें, देखिए I का I की दिशा में I डॉट I बराबर 1 ये अदिश गुणन है, J का J की दिशा में J डॉट J बराबर 1, K का K की दिशा में K डॉट K बराबर 1, मतलब K कैप डॉट K कैप बराबर 1। प्यारे बच्चों अगर हम एक उदाहरण लें, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे यदि एक सदिश वेक्टर A बराबर 3I कैप प्लस 2J कैप तथा 5K कैप और दूसरा सदिश वेक्टर B बराबर 2I कैप 2J कैप माइनस 3K कैप है, उनका अदिश गुणन क्या होगा? प्यारे बच्चों हर में देखें अदिश गुणन मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल, प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे 3I कैप प्लस 2J कैप और प्लस 5K कैप और डॉट यहां लगा दें 2I कैप 2J कैप माइनस 3K कैप। तो प्यारे बच्चों अगर देखें इस प्रकार से तो हम क्या करेंगे, डॉट का मतलब I के I का साथ अगर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, I देखिए यहां पर क्या होगा गुणे I डॉट I, बाकी सब 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 दूनी 4,
जे डॉट जे, बाकी छोड़ देंगे, केवल जे का जे के साथ, आई का आई के साथ। -5 दिए ही 15 के डॉट के डॉट। अब यदि इसका मान 1 होगा, 6 + 4 - 15, तो 6 × 4 = 10 - 15 -5 आएगा। 2 सदिश राशियों का अदिश गुणन। आज के इस विषय पर इस वीडियो में बस इतना ही। प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।